माय डियर कैंडिडेट, आज का जॉब हंट ड्राइव ख़त्म हुआ। ख़ास तौर से जॉब हंट ड्राइव की खास बात ये रही कि जो जो कैंडिडेट जिस जिस प्रोफाइल के थे, नॉर्मली उन सब के साथ में कुछ ना कुछ होमवर्क हो गया। उसका मदद ज़रूर मिलता है ज्वाइनिंग आने में। एक या दो प्रोफाइल ऐसी थी जो मैच नहीं कर रही थी, उनको मंडे के लिए कैंडिडेट्स को बुलाया गया कि मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे भी अब हर दिन बेसिकली आपके लिए जॉब हंट ड्राइव है, क्योंकि आपको 11 से 1:30 के बीच में जो भी कैंडिडेट आते हैं उनको हम लोग यहीं से कंपनी में पहले बात करके उनकी प्रोफाइल के बारे में बता करके उनके सामने जब भेजते हैं तो उसका भी इफ़ेक्ट बहुत अच्छा देखा गया है। तो ये खास बात थी। साथ में आज के लिए जब जॉब हंट ड्राइव लास्ट में ख़त्म हुआ तो एक और बहुत सरप्राइजिंग फैक्टर आया। कल कानपुर प्लास्टिक में करंट में कोई नई रिक्वायरमेंट नहीं थी। कानपुर प्लास्टिक लिमिटेड में 2 से 3 ईयर एक्सपीरियंस प्लास्टिक QMS कैंडिडेट इंजीनियर 30 से 40 के पैकेज के लिए चाहिए। ये बहुत अर्जेंट रिक्वायरमेंट टेक्निकल में आई है। इंजेक्टोप्लास्ट में मैकेनिकल क्वालिटी इंस्पेक्टर QMS 30 से 40 के का पैकेज है, बहुत अर्जेंट है, तुरंत इंटरव्यूज फाइनलाइज वाला है। और ये जो प्रोफाइल है ITI फिटर 10 to 12 इन लोहिया इंजेक्टो में तुरंत हो सकते हैं। इसके ऊपर का पैकेज भी है। CNC ऑपरेटर एंड प्रोग्रामर अर्जेंट हो सकते हैं। ATM ऑपरेटर लोग समझ रहे होंगे टेक्निकल, टूल रूम अप्रेंटिस कैंडिडेट, ये बहुत अर्जेंट चाहिए कैंडिडेट जिनमें रिक्वायरमेंट है। MKU लिमिटेड में पेटेंट मैनेजर हैविंग एक्सपीरियंस इन IPR 10 लाख 15 लाख का पैकेज है। स्वदेशी ग्रुप में सेल्स एग्जीक्यूटिव फॉर FMCG एंड फुटवियर यूनिट का अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। जॉनसन मैथे में IIT और NITs के कैंडिडेट और एक्सपीरियंस इंस्ट्रूमेंटेशन कैटलिस्ट और जूनियर टेक्नीशियन चाहिए। NG फायर बॉयलर DCS ऑपरेटर के लिए कुछ प्रोफाइल्स आज आई हैं, जिसमें कानपुर फर्टिलाइजर JP सीमेंट में चाहिए। राजस्थान लिक्कर में एक्सपीरियंस इलेक्ट्रीशियन HR मैनेजर इंडस्ट्री एक्सपीरियंस के लिए अर्जेंट चाहिए। लोहिया कॉर्प में हेड क्वालिटी एश्योरेंस के लिए अलग से चाहिए, ये अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। लोहिया कॉर्प में इलेक्ट्रिकल डिज़ाइन इंजीनियर विद प्लान स्कीमेटिक डिज़ाइन R&D के लिए चाहिए बंदा। BTech मैकेनिकल डिज़ाइन इंजीनियर विद नॉलेज ऑफ ऑटोकैड सॉलिड वर्क के लिए चाहिए। डेन नेटवर्क में ग्राफिक डिज़ाइनर चाहिए। ग्राफिक डिज़ाइनर की 2 से 3 प्रोफाइल्स आई हैं अर्जेंट। इनमें जो भी कैंडिडेट ग्राफिक डिज़ाइनर में हो इमीडिएटली अपनी प्रोफाइल को शेयर करके ज्वाइनिंग के लिए आगे बढ़ सकते हैं। ये मैंने मेजर से एक रिवीजन किया है। संडे को 11 to 4 के बीच में जो सेशंस रहते हैं, जिसमें प्रोफाइल मेकिंग सेशन जो रहता है, जो जॉब हंट ड्राइव संस्कार सोसाइटी का बहुत अलग फीचर है। मैंने इसको वैसे जो लोग कैंडिडेट यहाँ पे रजिस्टर्ड हैं उनको सबको मैंने बताया है कि क्यों ये प्रोफाइल इम्पॉर्टेंट है, क्यों इस प्रोफाइल का जन्म हुआ। ये बहुत सारी बातें हैं जो आपको खुद भी एक बार समझनी चाहिए। कैंडिडेट सपोज करिए, अब एक कैंडिडेट आज ही की मैं बात करूं आपसे, एक कैंडिडेट अभी जियो फाइबर में वर्क करके आया है। 7 to 8 ईयर का एक्सपीरियंस उसका जियो में सेल्स का है, जिसमें उसका सैलरी पैकेज 23-24 का है। अब ये कैंडिडेट चाहता है कि हमें 25 और 27-30 प्लस का पैकेज मिले और वो हमारा ऑफिस जॉब हो, प्रोफाइल हो या FMCG सेल्स हो। अगर हम इस रिज्यूम को 2019 में जिसने मार्केटिंग में FMCG में काम किया हो, फाइवर, फिर वो अलग अलग प्रोफाइल में काम किया, तो क्या उसका रिज्यूम वहाँ शॉर्टलिस्ट होगा? शॉर्टलिस्ट ही नहीं होगा। सेल्स कोऑर्डिनेटर की प्रोफाइल है और आपने कंप्यूटर ऑपरेटर में काम किया है, ऑफिस ही जॉब है, पैकेज बड़ा है, क्या प्रोफाइल में सिलेक्ट होगा? नहीं होगा। अब आप जो करके आए, आपके पास आपने सपोज करिए जो भी होमवर्क किया, जो भी काम किया, अपने हिसाब से जो मिल गई जॉब जिसमें आप कर रहे थे पहले, या बाय मिल गया, बट अब आप अच्छा चाहते हो, अब आप पैकेज भी अच्छा चाहते हो, प्रोफाइल भी अच्छा चाहते हो, और आप चाहते हो आपका पैकेज बदल भी जाए। कैसे ये होगा? आप एक समझदार अगर थोड़ी भी समझ रखते हैं तो आप जानते हैं कि आपका ये रिज्यूम हमारे कहने से कोई भी सेक्टर, कोई भी प्रोफाइल में किसी की भी कभी भी ज्वाइनिंग हो जाए, ये ज़रूरी नहीं है। हम लोग को करना ये पड़ता है कि कैंडिडेट को हमें रेडी करना पड़ता है। अभी हमारे पास जो हम लोगों ने ये एक्सपेरिमेंट किया है कि एक्सपीरियंस कैंडिडेट को जिस प्रोफाइल में कंपनी की रिक्वायरमेंट है, जैसा उनकी रिक्वायरमेंट मतलब JD जैसा है, जॉब डिस्क्रिप्शन जैसा है, अगर वहीं का कैंडिडेट उनके साथ होमवर्क करके वहाँ पे हम ट्रायल कराएं तो उसका पैकेज आ जाता है। जैसे ऑपरेशन मैनेजर की प्रोफाइल है, ऑपरेशन मैनेजर की प्रोफाइल में अगर कोई बंदा यहाँ से जो काम कर रहा है वो नए कैंडिडेट्स को ट्रायल और वो चीज़ें करा दे तो उसका पैकेज बड़ा तुरंत निकल करके आता है। तो माय डियर कैंडिडेट, मैं इस बात के लिए आप सबको बार बार कहूँगा कि कहीं ना कहीं आप इस बात को मान करके चलिए कि एक
आप जो करके आए हैं, आपने जो किया है, आपके पास जो पैकेज है, उससे आप बड़ा पैकेज, उससे अच्छी कंपनी ऐसे नहीं ला सकते हैं जब तक आपके साथ कुछ होमवर्क नहीं किए जाएं। पहली बात तो कंपनी की रिक्वायरमेंट है क्या, उस कंपनी को चाहिए क्या, कंपनी चाहती क्या है, कंपनी के ऑडियो जब आप सुनते हैं जो रिकॉर्डेड होते हैं, कंपनी का जो जीडी आया होता है, वहाँ पे जो बंदे काम कर रहे होते हैं उनके साथ जब आपके साथ एक्सपीरियंस कराया जाता है, जिन लोगों ने इंटरव्यू दिए हैं, जो रिजेक्ट हुए हैं, जब उनसे बात कराई जाती है और आपके रिज्यूम को जब चेंज किया जाता है तो बहुत बड़ा फ़र्क एक दिखाई देता है कैंडिडेट्स की अपीयरेंस में, रिज्यूम में और बातचीत में, तरीके में। वो फ़र्क पैकेज को करीब लेके आता है। आज मैं बहुत इंपॉर्टेंट डे है, आज एक एचआर में जो प्रोफाइल फाइनल कन्वर्ट हुई है, जिसका ऑफर लेटर अभी रिसीव हुआ है, फीमेल का, जिसका वीडियो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगा। आज वो 45 का पैकेज का वो सब, उसके रिकॉर्ड्स भी सारे यहाँ पे रहते हैं। एक एक बात जो आपसे कही जाती है बड़ी जिम्मेदारी के साथ कही जाती है। ये कैसे होमवर्क हुआ है, जबकि उसकी प्रोफाइल में 9 साल का गैप था, कैसे पॉसिबल हुआ है? पहले कंपनी में काम कराया गया, वहाँ से जो बातें सीखी गई उनको अच्छी तरह से रखना आना चाहिए। कंपनी की रिक्वायरमेंट क्या है, अब उसको कहाँ पे दिक्कत आ सकती है, उसके लिए ट्रेनिंग चाहिए, इंटरव्यू कैसे वो हैंडल करके बड़े पैकेज को ला पाएंगे। और ये 45 का पैकेज इमीडिएट अभी एचआर में कन्वर्ट है। इवन अभी और भी वैकेंसीज एचआर की बची हुई हैं। अगर लोग देख रहे हो, मेल फीमेल देख रहे होंगे, पूरा अगर वीडियो ढंग से आप देखेंगे तो आपकी मर्जी की आ जाएंगे। तो ये जेडी जो सेशन बेस्ड ट्रेनिंग सेशन है, आज मैंने देखा कि उसी के लिए जो हम लोग प्रिपेयर करते हैं, जिसमें एक्सपीरियंस कैंडिडेट, ट्रायल बेस्ड कैंडिडेट, जो अकाउंट्स के हों, पेरोल के हों, डिजिटल मार्केटिंग हो, सारे बंदों को उस हिसाब से रेडी करके जब तैयार करके भेजा जाता है तो उसका फ़र्क अलग से दिखता है। इसलिए माय डियर कैंडिडेट, आप सबको मैं एक बात एडवाइस करूंगा कि कल का जो सेशन है, प्रोफाइल मेकिंग जिसको हम बोलते हैं, आप इस बात को जानिए, कम से कम समझिए पहले प्रोफाइल मेकिंग है क्या, प्रोफाइल मेकिंग के फ़ायदे क्या, उनके कुछ वीडियो देखिए जिनकी ज्वाइनिंग हुई है, एक बार आकर के यहाँ समझिए क्या एक किसी भी कैंडिडेट की प्रोफाइल को बदला जा सकता है, क्या एक बड़े पैकेज में लाया जा सकता है, क्या एक डिज़ायर्ड प्रोफाइल वो जो नहीं मिल पाई उसको, क्या उसको चेंज किया जा सकता है? डेफिनेटली किया जा सकता है, बहुत आसानी से, बहुत प्रैक्टिस के बाद में हम लोग यहाँ कर रहे हैं। और उनको अपनी डिज़ायर प्रोफाइल और डिज़ायर पैकेज में जो ला रहे हैं वो जेडी बेस्ड सेशन और प्रोफाइल मेकिंग सेशन, मैचिंग नहीं, प्रोफाइल मेकिंग सेशन, जिसमें कंपनी के एक्सपीरियंस कैंडिडेट के साथ जो वर्किंग कराई जाती है, जिसमें उनका ट्रायल लिया जाता है, ट्रायल लेने के बाद उनके कई इंटरव्यूज़ होते हैं और उसी में से पैकेजेस आना चालू होते हैं। जिनका वो क्लियर नहीं हो पाता है, जिनका बहुत अच्छा नहीं आता है, उनके साथ और हम होमवर्क करके उनको भेजते हैं। तो माय डियर कैंडिडेट, बार बार इंटरव्यूज़ देना, ट्रायल देना, कंपनी में जो एक्सपीरियंस कैंडिडेट के साथ वर्क करना, इसको प्रोफाइल मेकिंग कहते हैं, क्योंकि आप जो करके आए हैं उसी से सब कुछ मिलने वाला नहीं है। इसीलिए मैं आप सबको कहूँगा, फीमेल की भी बहुत सारी ऐसी ज्वाइनिंग्स हैं जिसमें वो कन्वर्ट कर सकते हैं अपने आप को हैं, लेकिन हर कंपनी की रिक्वायरमेंट, मैच्योरिटी, प्रोफाइल, जेडी, ये सब अलग अलग रहता है। उसके पीछे अलग वो अगर है तो उसके पीछे कई मतलब भी हैं, कई मीनिंग भी हैं। अगर वो अलग है तो आपको उसके अलग के हिसाब से जाना भी पड़ेगा। तो अगर आप एक अच्छा पैकेज चाह रहे हैं, प्रोफाइल चाह रहे हैं, कंपनी चाह रहे हैं, तो आपको वीडियोस देखने की आदत डालनी है, संडे का सेशन लेना। वैसे तो अभी ये सेशंस हम लोगों ने लगभग वीक में 5 to 6 डेज कर दिया है, जिससे कि कैंडिडेट की ज्वाइनिंग ज़्यादा है, ट्रायल ज़्यादा हो, ट्रायल ज़्यादा होंगे तो उनको रिजेक्शन जब मिलेगा तो सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी अपने आप बढ़ती जाती है। तो माय डियर कैंडिडेट, ये यूनिक प्रोफाइल मेकिंग, जिसमें हर कैंडिडेट अपनी प्रोफाइल को बदल करके, टेक्निकल नॉन टेक्निकल को कैसे हम बदल करके उनको बड़े पैकेज में ला सकते हैं, इसका बहुत अच्छा एक्सपीरियंस यहाँ किया गया है। अनुभवी कैंडिडेट्स आपको, जब एक्सपीरियंस कैंडिडेट जब आपको ट्रेन करते हैं जीएसटी सबमिशन में, एचआर पेरोल में, डिजिटल मार्केटिंग में, डेवलपर प्रोफाइल में उनको क्या चाहिए, थोड़ी सी बातें बताते हैं। उससे उस कंपनी में जब आप जाते हो तो चीज़ें इजी होती हैं और उनको इम्प्रेसिव मेथड पड़ता है। खुशी की बात ये भी है कि आज जो एचआर में 45 में पैकेज का कन्वर्जन हुआ है, उसमें वो कैंडिडेट कानपुर बेस्ड नहीं था, टेलीफोनिक और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू ऑफर लेटर इमीडिएट फाइनल कराया गया। और ये केवल मेरी चॉइस नहीं थी, नॉर्मली उसमें नहीं होता है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, बट ओनर के साथ में जब प्रोफाइल शेयर किया गया उसमें कुछ लाइनें लिखी गई और लिखा गया कि इसमें आपके यहाँ निर्णय देर से होते हैं, बहुत लेट प्रोसेस आपके यहाँ ज्वाइनिंग और सिलेक्शन होते हैं, इसकी वजह से नहीं हो पाती हैं चीज़ें। उन्होंने इस बात को महसूस किया, फील किया और इमीडिएट इंटरव्यूज़ जो लिए गए उसका फ़र्क दिखाई देने लग गया। और इसके बाद में ज्वाइनिंग भी आई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में। नोएडा बेस्ड कैंडिडेट को इमीडिएट जब ज्वाइनिंग मिलती है तो बहुत खुशी भी मिलती है कि एटलीस्ट ऑफर लेटर पहुंचा, सारी बातें उनको क्लियर हुई। तो ऐसी ज्वाइनिंग और कानपुर में मिल रही हैं। और वो कैंडिडेट जो नोएडा बेस में आकर के अपने उन चीज़ों से जहाँ पे उसके एक्सपेंडिचर बहुत होते हैं उससे ऊब करके उसको नज़र आया, कानपुर हमारा यही अपनी जगह जहाँ पे हम रहते हैं वो हमें कम खर्चे में लाएगा, इजी लाएगा, सुकून लाएगा और अपनी फैमिली के पास रखेगा, इस फीलिंग के साथ में जब सिलेक्शंस और ज्वाइनिंग्स होती हैं और ये प्रोफाइल मेकिंग सेशन का फ़र्क दिखाई देता है,
बहुत बड़ा अंतर लाता है माय डियर कैंडिडेट। इसलिए कम से कम चीज़ों को समझना चालू करिए, विश्वास करना चालू करिए। नहीं आ रहा समझ में, फिर से समझिए, बट एक राय मत बना लीजिए अरे वो पहले हो जाए तो हम इंटरव्यू दे लें, जब हो जाए तब फायदा है प्रोफाइल मेकिंग का आने का। ये राय आपको नुकसान करेगी। लोग आज कोर्सेज दिन भर जाने कितने कोर्सेज कर डालते हैं आगे के ड्रीम को देखते हुए, और उन कोर्सेज से कंपनी ज्वाइनिंग या रिज्यूम सेलेक्ट नहीं करती है। कितना बड़ा अफसोस होता है ये देख के चलिए। और वीडियो को भी देखना चालू करिए, कई सारी फ्रेशर ज्वाइनिंग है, फ्राइडे की नाइट का देखिए और भी पिछले के तो वीडियो देखिए तो आपको मदद करेगा। कल प्रोफाइल पेड जो सेशन है मिस मत करिएगा। थैंक यू फॉर टुडे, जॉब एंड ड्राइव, mysourcejob.com। थैंक यू।